सर्दी के मौसम में ठंड लगना तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आपको दूसरों के मुकाबले हर वक्त ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, हाथ पैर रज़ाई में भी ठंडे रहते हैं या फिर ठंड आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, तो ये आपकी बॉडी के अंदर किसी कमी की वजह से हो सकता है। अक्सर माना जाता है कि जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उन्हें ठंड ज़्यादा लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि शारीरिक कमज़ोरी तो इसका सबसे छोटा कारण है। असल कारण तो कुछ और ही है, जो कि आपके अंदर छुपा हुआ है। तो आज हम 3 ऐसे कारण जानेंगे जो कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा ठंड लगने के लिए सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इन कारणों को कैसे पहचाना जाए और इन्हें दूर करने के लिए कौन-कौन से स्टेप्स उठाए जाएँ। और हाँ, वीडियो को पूरा एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा और तीसरा कारण बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। पहला रीज़न है शरीर में आयरन की कमी होना। दोस्तों, आयरन एक बहुत ही ज़रूरी मिनरल है जो कि ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल्स को मेंटेन रखता है। जब बॉडी में आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे ब्लड के जरिए होने वाली जो ऑक्सीजन सप्लाई है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, वो कम हो जाती है और इसकी वजह से एनर्जी घटने लगती है बॉडी में, आपके हाथ पैर ठंडे रहने लगते हैं और ओवरऑल बॉडी की जो हीट प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इसी वजह से आपको सर्दी दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा लगने लग जाती है। दोस्तों, ब्लड हमारी बॉडी में हीट बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब हम कुछ भी काम नहीं कर रहे होते हैं, रज़ाई में लेटे होते हैं, तो हमें ठंड ज़्यादा लगती है। लेकिन जब हम उठ जाते हैं, चलने फिरने लगते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो ठंड का एहसास अपने आप कम हो जाता है, बॉडी गर्म हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चलने फिरने से बॉडी में खून का दौरान तेज़ हो जाता है, जिससे बॉडी में गर्मी आ जाती है और इसीलिए जिन लोगों में खून की कमी होती है, उन्हें ठंड दूसरों के मुकाबले ज़्यादा लगती है। वैसे ज़्यादा ठंड लगने के साथ साथ आयरन डिफिशियंसी से हर समय थकान, चेहरे के ऊपर पीलापन और सांस फूलने जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि ये आयरन डिफिशियंसी के कारण हो रहा है। आयरन डिफिशियंसी को दूर करने के लिए आपको अपनी डाइट में आयरन रिच फूड्स को शामिल करना पड़ेगा, जैसे कि पालक, चने, गुड़, खजूर और अगर आप मीट खाते हैं तो रेड मीट। और अगर इनसे बात नहीं बनती है तो आप आयरन की टैबलेट्स या फिर सिरप भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है अपने आयरन को, खून को बढ़ाने का। एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी भी बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए अगर आप आयरन रिच फूड्स ले रहे हैं या फिर अगर आप इसके सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो इसके साथ में विटामिन सी रिच फूड्स जैसे कि नींबू या फिर संतरा वगैरह का जूस आपको ज़रूर लेना चाहिए। दूसरा कॉमन कारण है बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी होना। जी हाँ, विटामिन बी 12 की कमी से भी आपको ठंड का एहसास ज़्यादा होता है। दरअसल आयरन ही की तरह विटामिन बी 12 भी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को और इसके सिस्टम को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। दोस्तों, विटामिन बी 12 एक बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट है, एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारी बॉडी में खून को बनाने के लिए काम आता है। जब बी 12 की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो खून में आरबीसीज कम होने लग जाते हैं, जिससे कि बॉडी हीट को जनरेट करने में वीक हो जाती है और आपको ठंड ज़्यादा लगने लगती है। इसके अलावा बी 12 की कमी से हाथ और पैरों में झंझनी होना, टिंगलिंग होना और इसके साथ साथ सुई या चींटी जैसे चलने का एहसास होना या बिना कुछ करे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना भी ऐसे लक्षण हैं जो कि आपको विटामिन बी 12 की कमी से हो सकते हैं। और इसी के साथ कभी कभी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो जाना या मेमोरी का कमज़ोर हो जाना भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि बी 12 की कमी से हो सकते हैं। बी 12 को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर, दही और चीज़ वगैरह को ज़रूर लें, या फिर आप बॉइल्ड एग्स खाएं, फोर्टिफाइड सीरियल्स खाएं और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन, फिश और रेड मीट भी हफ्ते में आप 2-3 बार ज़रूर खाएं। ये सभी चीज़ें बी 12 में बहुत रिच होती हैं। वैसे अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट में ये सभी चीज़ें आपको रेगुलरली लेना मुश्किल हो सकता है या फिर सिम्टम्स आपको बहुत ज़्यादा सीवियर हैं, तो ऐसे में आप बी 12 सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जो कि अगेन एक फूल प्रूफ तरीका है अपने विटामिन बी 12 को मेंटेन करने के लिए। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसमें एक्चुअल में आपको सबसे ज़्यादा ठंड लगने लगती है और अचानक से लगने लगती है, वो है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि थायराइड की कमी हो जाना। अगर आप पहले तो ठंड का मौसम एंजॉय करते थे, कोई ज़्यादा ठंड नहीं लगती थी, लेकिन कुछ सालों से आपको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, अनकंफर्टेबल फील होने लगा है, तो ये थायराइड की कमी की वजह से हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म दरअसल एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करता है और बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी होने लगती है। थायराइड हार्मोन आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। आसान भाषा में कहें तो बॉडी की अंदरूनी फैक्ट्री में जो फ्यूल बर्न होता है, उसे ये हार्मोन रेगुलेट करता है। जब थायराइड हार्मोन कम हो जाता है, हमारी बॉडी में सही से नहीं बनता है, तो आपके मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी हीट को कम पैदा करती है
और आपको हर वक्त ठंड महसूस होती रहती है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको इसके होने का अंदाज़ा दिला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बिना ज़्यादा खाए पिए अगर आपका बहुत ज़्यादा वजन बढ़ रहा है, बाल झड़ने लगे हैं या पतले होने लगे हैं और हर वक्त आपको थकान महसूस होती है और ठंड ज़्यादा लग रही है, तो ये हाइपोथायराइडिज्म की तरफ साफ साफ इशारा करता है। वैसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम हो गई है तो इसका सॉल्यूशन असल में क्या है। तो देखिए, हाइपोथायराइडिज्म का एक मेन कॉज होता है आयोडीन और सेलेनियम की कमी। तो आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को ज़्यादा लीजिए जो कि इन दो न्यूट्रिएंट्स में रिच होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप आयोडीन के लिए आयोडाइज्ड सॉल्ट, मछली और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दही और पनीर लीजिए, और सेलेनियम के लिए आप ब्राज़िल नट्स, सनफ्लावर सीड्स और होल ग्रेन्स जैसे कि ज्वार और बाजरा, इससे बनी हुई रोटियां खाएं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं भूल ही गया, वो ये कि थायराइड टैबलेट्स इसके लिए आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके अंदर थायराइड डिसफंक्शन है और रिपोर्ट्स आपको ये क्लियर कट बता रही हैं, तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें और अपनी रिपोर्ट के हिसाब से जो भी प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो आपको देते हैं, उसको चालू करना भी फ़ौरन शुरू कर दें, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम्स आगे चल के और ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये थे 3 मेन रीज़न्स जो कि आपको ज़्यादा ठंड महसूस होने का कारण हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ठंड महसूस कर रहे हैं, बेर नहीं हो पा रही है ठंड, तो ज़रूरत है कि आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दें और अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करा लें। अपने आयरन लेवल्स को चेक करें, B12 लेवल्स को चेक कराएं और थायराइड हार्मोन का टेस्ट भी ज़रूर करा लें। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा जो कि सर्दी में ज़्यादा ठंड से परेशान रहते हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले समय में इस तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।